हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एनएचवी कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को स्टार्ट किया था और लगभग हम उसको ख़त्म करने वाले हैं। और उसके बाद आपका दूसरा जो महाद्वीप स्टार्ट होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में हमारा कुछ चीज़ बच गई है। हम पढ़ रहे थे मिडिल ईस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट एशिया में हम लोगों ने कुछ देश पढ़ लिए थे और कुछ देश अभी बाकी हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपके सामने देखिए लिखा है यमन। यमन को हम स्टार्ट करेंगे। यमन से स्टार्ट लेकर आपका ईरान, इराक वगैरह सब पढ़ लेंगे आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्लास और कुछ समस्याएं भी आ रही हैं टेक्निक। अब देखिए, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे खेल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। समझ में आया कि नहीं? समस्या तो आएंगी और उनको हम आगे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे एनएचवी कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका कंटिन्यू क्लास चल रहा है। आप क्लास को कंटिन्यू लीजिए, नोट्स बनाइए और यहाँ पर हम जो लिखते हैं आपको भी लिखना है। देखिए, जब हम पेन चला रहे हैं इसका मतलब आपको भी पेन चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो पेन चलाना, तुम्हें तो जो नौकरी पानी है तो पेन तो चलाना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसे नोट कीजिए। अगर वीडियो पॉज करके नहीं लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए फटाफट, ये है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में हमने आपको देश पढ़ाए थे। 17 देश हमने बताया था आपको। हमने स्टार्टिंग से बताया था आपको, आपका तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है, जॉर्डन, मिस्र, उसके बाद आपका यमन, ओमान, कुवैत, इराक, ईरान वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता चुके हैं। तो हम यमन को पढ़ेंगे। यमन में आप देखिए, यमन में आपका जो स्टार्टिंग इसकी राजधानी सना है। हैती विद्रोह यहाँ पर हुआ था। हैती विद्रोह, तो पूछा जाए हैती विद्रोह कहाँ पर हुआ तो यमन में हुआ था। कौन शामिल थे इसमें? सिया थे। समझ में आया कि नहीं आया? सिया थे, यानी कि यमन में जो हैती विद्रोह था सिया के द्वारा किया गया था और ईरान ने हथियार दिए थे। ठीक है, और हमला किसने किया था? सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब का हमला हुआ था यमन पे, और जब हमला हुआ था तो यमन जो है थोड़ा सा उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसको हथियार किसने दिए थे? ईरान ने हथियार दिए थे। उसके बाद पूछा गया यमन का सबसे निचला शहर आपका अदन है। अदन के नीचे, जस्ट अदन के नीचे ही आपकी अदन की खाड़ी है। क्लियर? अदन जो आपका हमने बताया ना कि यमन का सबसे निचला शहर, सबसे निचला मतलब सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में जो शहर है अदन है, और अदन के जस्ट नीचे ही आपका अदन की खाड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है भैया? रेगिस्तान है और पेट्रोल के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैप लगा हुआ है। जैसे कि हमने बताया था आपको, रिवीजन भी आपका चलेगा, क्लास भी आगे बढ़ेगा, रिवीजन भी चलेगा। तो हमने बताया था आपको कौन कौन से देश। तो तुर्की आपका थोड़ा ऊपर निकल गया है। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए, ये हो गया आपका तुर्की। रिवीजन भी करते चलेंगे। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 17 देश आपके टोटल हो यहाँ पर हो चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं आज यमन। क्या पढ़ रहे हैं? यमन को पढ़ रहे हैं। यमन के देखिए नीचे आपका सबसे निचला शहर देखिए अदेन दिख रहा है। यहाँ पर अदन, इंग्लिश में अदेन लिखा है, अदेन लिखा है। ठीक है, अच्छा साफ कर देते हैं इसको। देखिए फटाफट यहाँ देखिए ध्यान से, अगर एटलस खरीदा है तो नीचे आपको मिलेगा अदेन। ठीक है, अदेन 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 के जस्ट बगल में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बाब अलदेब मलदेब जल संधि है। ठीक है, बाब अल मलदेब जल संधि। ठीक है, किसको किसको जोड़ती है? तो अदेन, गल्फ ऑफ अदेन को लाल सागर से जोड़ देती है। क्लियर? किसे जोड़ देती है? गल्फ ऑफ अदेन को लाल सागर से जोड़ देती है। उसके बाद देखिए अदेन, ये आपका यहाँ पर आपको अदेन के जस्ट ये मिलेगा गल्फ ऑफ अदेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर से थोड़ा सा इधर आएंगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा दिजबूती मिलेगा। ये भी एक देश है। यहाँ पर आपका फ्रांस, चाइना और यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से चाइना, यूएसए और आपका फ्रांस, तीनों का हवाई अड्डा है, मतलब सैन्य हवाई अड्डा। तो भारत ने एक लेमन समझौता किया था इन तीनों के साथ
कि ज़रूरत पड़ने पर हम ये वाला जो हवाई सैन्य अड्डा है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किधर है? दिजिबूती में। देखिए दिजिबूती लिखा होगा, DJIBOUTI, दिजिबूती। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी से आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो आपको ये लाल सागर दिखेगा। ये लाल सागर है। ये क्या है? ये आपका ये लाल सागर है। क्या है ये लाल सागर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लाल सागर क्यों है? तो अंदर का जो नीचे का शैवाल है वो लाल है, पानी लाल नहीं है। नीचे का जो शैवाल है ना वो लाल है, तो इसलिए पानी भी लाल दिखता है। अब इधर से निकलेंगे, देखिए इधर से फटाफट, ये है आपका स्वेज नहर। यहाँ से ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर, ये देख रहे हैं, ये स्वेज नहर है, ये वाली यहाँ से ये स्वेज नहर गई है। ठीक है, और ये अब क्वेश्चन पूछेगा स्वेज नहर कौन से दो महासागर को जोड़ देती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ देती है स्वेज नहर। अब स्वेज नहर पर किसका कब्जा है? इजिप्ट का है। होता क्या है इस पे, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए फटाफट, ये वाला हिस्सा जो है इजिप्ट का, ये वाला हिस्सा उत्तर में, ये हटा देते हैं इसको थोड़ा, ये वाला हिस्सा जिसे हम रेड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए फटाफट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था, इस वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ से स्वेज नहर, और स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका व्यापारिक मार्ग है। यहाँ पर समझ लीजिए पूरा ये हिंद महासागर से पूरा यूरोप को जोड़ देता है जाके आपका ये स्वेज नहर, ये नहीं तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा पार करके जाना पड़ता है। क्लियर, बहुत लंबा पड़ता है वो। तो ये इस पर कब्जा कर लिया है। अब देखिए होता क्या है, कब्जा करने के बाद उसको वापस दे दिया इजिप्ट को समझौता करके, कि यहाँ वाला जो क्या नाम, ये जो समझौता कर लिया, समझौता ये करा कि हमारा जब भी ये अरब देशों से लड़ाई होगी तो आप बीच में नहीं आएंगे। समझ रहे मेरी बात? इजिप्ट की सेना बहुत तगड़ी है। तो इजराइल ने करा क्या, पहले से कब्जा लिया, और कब्जाने के बाद फिर वापस दे दिया और समझौता किया कि अगर हम लोग का यहाँ पर मतलब ये अरब देशों से लड़ाई होती है, जैसे साइप्रस, तुर्की वगैरह, इराक वगैरह, सऊदी अरब, इनसे लड़ाई होती है तो आप नहीं आएंगे। तो कहा ठीक है भैया, हमारी जब जगह वापस आ रही है हम क्यों किसी लफड़े में पड़ेंगे, तो वापस दे दिए और एक हिस्सा ले लिया। ये वाला नीचे वाला कोना वाला देख रहे हैं, ये वाला कोना, ये नीचे कोना, ये कोना वाला, ये वाला हिस्सा ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ने पर अपनी जो, ये देखिए ये आपका फ़िलिस्तीन है, ऊपर दिख रहा है ये फ़िलिस्तीन है, यहाँ पर ये वाला एरिया, बाकी तो सारा वापस कर दिया लेकिन थोड़ा सा एरिया नीचे ले लिया। क्यों? क्योंकि अपनी सेना को लाल सागर में उतार सके, ज़रूरत पड़ने पर लाल सागर पर उतार सके और यहाँ से सऊदी अरब को काउंटर कर सके। देखिए ये दिमाग होता है, ये इजराइल वालों के पास बहुत दिमाग है। समझ उस समय जब ये कब्जा किए थे नेफ्ताली बेनेट, उस समय आपके जो है प्रधानमंत्री थे इजराइल के। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये स्ट्रैटेजी होती है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, लेकिन पहले कुछ पाना है फिर उसके बाद खोना है, तो पहले पाया उसके बाद खोया। क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका लाल सागर हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाला स्वेज नहर, और यहाँ पर बाब अल मलदेब जलसंधि है, किस को, लाल सागर को और गल्फ ऑफ अदेन को जोड़ देती है। क्लियर हो रहा है? यह देखिए गल्फ ऑफ ओमान आपको दिखेगा, यहाँ फारस की खाड़ी मिलेगी, यहाँ कैस्पियन सागर मिलेगा। कैस्पियन सागर नहीं है, कैस्पियन झील है। क्या है? कैस्पियन सागर नहीं है, झील। सागर क्या होता है? सागर वो होता है, या महासागर जिसकी, सागर वो होता है जिसकी महासागर से सीमा लग जाती है, ठीक, लेकिन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है स्थल से, तो वो आपका झील कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको कैस्पियन सागर लिख रखा है, कैस्पियन सी लिखा है, वो नाम पड़ जाता है। हमने बताया था ज्योग्राफी में जो नाम पड़ जाता है ना, फिर वो जल्दी हटता नहीं है। जैसे आपने आपको बताया था ईरान के नीचे आपका है फारस की खाड़ी, लेकिन फारस की खाड़ी नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ईरान का पहले नाम था फारस। क्लियर? आगे बढ़ें तो समझ में आ रहा है, स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए फटाफट। आगे बढ़ें, चलिए देखिए फटाफट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए हमने लगाया ओमान की राजधानी मस्कट है। नोट करने वाली बात क्या है कि डुक्का बंदरगाह, यहाँ पर एक डुक्का बंदरगाह है। डुक्का, कौन सा बंदरगाह? डुक्का बंदरगाह है, जो भारत को दे दिया है। किसने? आपका ओमान ने। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यूएई को देख लीजिए, यूएई की राजधानी अबू धाबी 7 राज्यों को मिलाकर बना है आपका यूएई। इसका विकास जो है हांगकांग की वजह से हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? हांगकांग को ब्रिटिश से ले लिया था 1997 में, हमने बताया था चाइना ने ले लिया था, ठीक है, हांगकांग को ले लिया था। समझ में आया कि नहीं आया? और जब हांगकांग को लिया था, वहाँ से सारी जितनी भी आपकी कंपनियाँ थी वहाँ पर ब्रिटिश की, वो सब भाग गई थी। और भाग के कहाँ आई? आपका यूएई में आकर जो है उन्होंने अपना उसको स्थापित किया, अपनी जो भी इंडस्ट्री थी उनको। तो कहने का मतलब इंडस्ट्री आई तो विकास हुआ। क्लियर? उसके बाद राज्यों को शेख कहा जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य है दुबई, सबसे बड़ा राज्य दुबई। आगे बढ़ें, चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हाँ वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए फटाफट। उसके बाद है आपका कतर। कतर की राजधानी दोहा है। समझ में आया कि नहीं है? पेट्रोलियम बड़ी मात्रा में यहाँ पर कतर दोहा में बहुत बड़ी मात्रा में देखिए हमने बताया था मिडिल ईस्ट एशिया में दो ही चीज़ें, एक तो खुद लड़ने में बहुत माहिर हैं, फालतू की लड़ाई, दूसरा पेट्रोल यहाँ पर ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लड़ने में माहिर बहुत हैं। अब मतलब एक बार बताइए, लड़ने में माहिर का मतलब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। अब बुरा वो कहते हैं ना कि मजहब की लड़ जाते हैं कि हाँ अब किसी के सामने किसी के बाप के 2 थप्पड़ मार दीजिए तो गुस्सा तो आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तो आप किसी से भी लड़ जाएंगे। तो समझदारी और बेवकूफ़ी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब ऐसी ये सारे देश हैं, इनको लगता है कि हम जुनून लेके लड़ लेंगे या हमारा जज्बा है, जज्बा कुछ नहीं काम आता, हथियार काम आता है, जज्बा काम नहीं आता। तो ये जज्बे में लड़ते हैं, जज्बे में चले जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मिडिल ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई दंगा बहुत ज़्यादा करते हैं फालतू का, और उसके बाद आपका पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो आपका वैसे ही अब कतर हो गया, कतर की राजधानी आपका दोहा हो गई। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल जजीरा अखबार जो है, अल जजीरा अखबार वो सबसे स्वतंत्र अखबार है। अगर पूछेगा सबसे स्वतंत्र अखबार कौन सा है, अल जजीरा, कहाँ का है? तो कतर का अखबार है ये। उसके बाद इराक पे आ जाइए। इराक की राजधानी बगदाद, सुन्नी देश है, ठीक है। कुवैत पर हमला कर दिया था इराक ने, ठीक है। सद्दाम हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे, तो जब हमला किए थे कुवैत पर, तो यूएनओ के सारे देश ने मिलकर हमला किया था इराक पे कि आप किसी भी देश पर हमला करके उस पर कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूएनओ जो है, हम गाली दे नहीं सकते ना, पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यूएनओ है उसको ये दिख गया कि इराक ने कुवैत पर हमला किया और उसके बाद उसे कब्जा कर लिया। चलिए ठीक है, किसी भी देश पर आप जो है कब्जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक किया, बहुत इराक को धोया सभी देशों ने मिलकर, 193 देश हैं, 193 देशों ने मिलकर उसको धोया था इराक को। समझ में आया कि नहीं आया? अब यही काम अगर चाइना किया था 1959 में, हाँ 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिए थे, तिब्बत पे कब्जा किया। अब जब मामला पहुंचा यूएनओ में, वोटिंग हुआ, 193 में 121 का पारित करना जरूरी है, 121 में आपके 5 जिनके पास वीटो है उनका होना जरूरी है। अब सब लोग मान गए, हाँ यूएसए ने कहा कि ठीक है भाई ये जो है गलत है, ये कब्जा नहीं करना चाहिए तिब्बत पे। फ्रांस ने भी कहा, ब्रिटेन ने भी कहा, समझ में, रूस ने भी कहा, चाइना ने कर दिया वीटो। बात समझ में आई कि हाँ हम नहीं मानते इसको, तिब्बत तो हमारा ही है। मतलब कहने का क्या है कि जिसके पास वीटो है वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं इराक के सद्दाम हुसैन का क्या हाल करा था सबने मिलकर, और वहीं चीन का कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो है यूएनओ। तो यूएनओ बेकार की संस्था है, एकदम समझ लीजिए फेक संस्था है। वो जो 5 के पास वीटो है, समझ लीजिए वो 5 घोड़े का एक रथ है। अब एक घोड़ा भी रुकेगा ना तो पूरा रथ रुक जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, जिनके पास वीटो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत को वीटो मिलना चाहिए, भारत भी पीओ के। अब स्ट्रेटेजी मालूम क्या होती है? इजराइल क्या करता है, धीरे धीरे एक शहर कब्जाता रहता है। एक शहर कब्जा आया, हाँ ये तुम्हारा है, ऐसे कब्जा लिया। अब कब्जाने के बाद फिर कहता है ये तो हमारा ही है, इसके आगे वाला एक भी हमारा है। ऐसे अगर भारत भी एक शहर कब्जाया होता पीओके का, तो आज पूरा पीओके हमारा इधर होता, पाकिस्तान में नहीं होता। हम लोग क्या करते पूरा एक साथ लेंगे। अरे धीरे धीरे लो ना, धीरे धीरे लो। छोटी छोटी लड़ाई नहीं ज़्यादा मालूम पड़ती, बड़ी लड़ाई आप यूएनओ में पहुंच जाती है, छोटी छोटी लड़ाई नहीं पहुंचती हैं। तो आप एक गांव लीजिए, ये तुम्हारे में आ रहा है, इसको घेर लिया, उसका दूसरा वाला आ रहा है घेर। तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे घेर के चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज पूरा पीओके हमारे यहाँ होता अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाता इजराइल की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। तो इराक में ही आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सिविलाइजेशन, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ग्रामीण सिविलाइजेशन थी। और कौन सी 2 नदी थी? तो यूफ्रेटस और टिब्रिस नदी के बीच, यूफ्रेटस और टिब्रिस नदी के बीच थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि ग्रामीण सिविलाइजेशन थी। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो फटाफट से ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए, इसका नहीं लिया होगा शायद आपने, इसका भी ले लीजिए फटाफट जल्दी से, फास्ट, वेरी गुड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अल बसरा जो है आपका पेट्रोलियम के लिए फेमस है। इराक का अल बसरा, ठीक है। इराक का अल बसरा किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। अब आ जाइए ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान, जल्दी हो रहा है ना, धीरे पढ़ाएंगे थोड़ा। ईरान की राजधानी तेहरान, मूल नाम क्या है? फारस। हाँ क्या पूछ रहे थे तुम, बताओ जरा। रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? हाँ बोलो। हाँ फारस,
ईरान की खाड़ी क्यों नहीं हो जाती, ये कैसे बकलोल। अरे भाई पहले नाम था फारस ईरान का, इसीलिए नाम रख दिया फारस की खाड़ी। मेरी बात समझो, ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफिकली नेम जो पड़ जाता है वो आपका हटता नहीं है जल्दी, ठीक है। अब देश का नाम चेंज कर दियो, देश का नाम चेंज कर दोगे, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर नदी या शहर या सॉरी नदी और आपका समुद्र वगैरह हो गए, इनका नाम नहीं होता तो वो फारस की खाड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पागल बुद्धि बैल, समझ में आया? तो फारस की खाड़ी का नाम इसलिए है क्योंकि ईरान का पहले नाम फारस था। समझ में आया? कैसे कैसे बकलोल। चलो आगे देखो। तो मूल नाम फारस, भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, कह रहा ईरान की खाड़ी के, ईरान की खाड़ी, पागल। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, कभी कभी लगता है हम बहुत ज़्यादा एकदम बोधा लड़का होगा उसको भी पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि जब ऐसे लोग को पढ़ा सकते हैं तो हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो मूल नाम है फारस, भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, 2 महीने के क्रेडिट पर तेल दे देता है। अब समझो, क्रेडिट मतलब उधार, 2 महीने के उधार पर। समझ में आ रहा है? 2 महीने के उधार पर तेल दे देगा। अब यही आप किसी दूसरे देश से खरीदेंगे, ईरान से हटके किसी दूसरे देश से खरीदते तो वो तुरंत इंस्टेंट पेमेंट करना होता है। इंस्टेंट मतलब तुरंत, तेल लो पैसा लाओ, बात समझ में कि नहीं? लेकिन ईरान जो है आपका 2 महीने के क्रेडिट पे दे देता है। और दूसरा चीज़, डॉलर नहीं लेगा, डॉलर नहीं लेगा, आप पैसे में कर दीजिए पेमेंट, रुपया, इंडिया का रुपया। क्यों नहीं लेता डॉलर में? क्योंकि डॉलर यूएसए का, यूएसए को उससे बढ़ावा मिलेगा और यूएसए से उसकी खटपट रहती है। ईरान से वो 36 का आंकड़ा रहता है ईरान का। तो ये हम आईआर क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रहता है कि कोई किसी का सगा नहीं है। अरे भाई जिससे जिससे प्रॉफिट हो रहा है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं यार? अब ईरान से हम क्यों जुड़े हुए हैं कि ईरान से हमें क्या लेने देना? भाई हमको पेट्रोल मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, और उससे हमें कोई शादी ब्याह थोड़ी रचाना है। अब यूएसए कहता हूँ वो ईरान के साथ जो व्यापार करेगा उसके साथ प्रतिबंध लगा देंगे। अरे काहे के प्रतिबंध लगा दोगे? कहाँ के राजा हो तुम? अपने देश के ही तो राजा हो। हम कहीं से भी व्यापार करेंगे, हमारा वैसे भी हमारा गुट निरपेक्ष है, हम किसी के साथ नहीं है, हम जिससे मनाएगा उससे व्यापार करेंगे। गुट निरपेक्ष, समझ में आया कि नहीं है? गुट निरपेक्ष, तो यही होता है। तो जिससे हमारा फायदा हम उससे करेंगे ना। 2 महीने क्रेडिट पे दे देता है, 2 महीने का क्रेडिट बहुत होता है। समझ में आ रहा है? 2 महीने तक पैसा नहीं मांगेगा आपसे, 2 महीने बाद आपको पैसा देना है, और वो भी रुपया, क्लियर, डॉलर नहीं। तो इसके बाद ये आपका हो गया, भारत से माल भी खरीद लेता है, इंपोर्ट कराता है अपनी तरफ, ठीक है। एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करा लेता है, भारत से माल भी खरीद लेता है। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा बताइए किस देश से होगा? इससे ज़्यादा फ़ायदा किसी देश से होगा? लेकिन नहीं, जो है हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं। चलिए अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे हम, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हमारा काम पढ़ाना है, हम पोल पट्टी खोल देंगे तो समस्या आ जाएगी, हम ही को उठा ले जाएंगे यहाँ से, कहेंगे चलो लगाओ, लगा देगा, 2-4-5 केस लगा देगा। समझ कि नहीं है? आगे देखिए फटाफट। उसके बाद है दस्ते लूट मरुस्थल, और दस्ते कबीर और जैग्रोस माउंटेन। ये तीनों चीज़ें आपकी, तीनों ये 2 मरुस्थल ऊपर वाले और नीचे का आपका माउंटेन किधर है? ईरान में। समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई समस्या? क्लास अगर फास्ट जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम थोड़ा धीरे पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लासेस अपनी एक बच्चा बोला कि सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं आप, हमको 2 गुना स्पीड लगानी पड़ती है। कितना? 2 गुना। हमने कहा इतना धीरे पढ़ाते हैं? चलो करते हैं कुछ, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं बस। अगर स्पीड ठीक लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। ये है आपका, हमने अब थोड़ा सा रिवीजन आपका करा देते हैं, क्योंकि लगभग एशिया हमारा समाप्त होने जा रहा है, और एशिया जो समाप्त हो रहा है, 7 बज गया, टाइम हो गया है लगभग, लेकिन फिर भी हम आपका क्लास पूरा ख़त्म करके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मॉर्निंग का 7 बज रहा है, ध्यान रखना, रिकॉर्ड बड़ा दिक्कत होती, 4 बजे को उठे हुए हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका जो सार्क हमने बताया था आपको, सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में आपके 8 देश हैं। हम 8 यहाँ पर आप मैप ले लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए, यहाँ पर बढ़िए नीचे मालदीव, ये आपका श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक। उसके बाद ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3 भारत आ गया, 4 पाकिस्तान, 5 अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ पर नेपाल भर लीजिए फटाफट, भूटान और आपका बांग्लादेश। बात समझे? कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए क्या? 1 2 3 9 हो गया। 9 कैसे हो? 8 है। कितना देश है? 8 है, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो 8 देश आपके ये हो गए, भर लेना मैप में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये आपका लगा है
साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा एशिया? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कितने देश? आसियान में कितने देश हैं? साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन आसियान में पूछेगा तो कितने देश हैं? आसियान में आपके देश हैं 11। कौन कौन से? तो ये आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। 5 हो गए। ऊपर देखिए फटाफट, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद नीचे आ जाइए, देखिए ये है थोड़ा सा, ये मलेशिया इधर है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इधर है, ठीक है, मलेशिया। और क्या मलेशिया जो है, मलेशिया की जस्ट यहाँ पर आप देखिएगा, ये मिलेगा सिंगापुर। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा देश मिलेगा? सिंगापुर। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और ये मलेशिया। पूरा इधर मलेशिया, थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है। मलेशिया के जस्ट इधर आपका ये मलेशिया लिख देते हैं यहाँ पर, मलेशिया। ये है सिंगापुर, और यहाँ पर है ब्रुनेई। ये देखिए फटाफट, ब्रुनेई। कितने देश हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। उसके बाद ये पूरा आपका इंडोनेशिया। कौन सा हो गया? ये इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये फिलीपींस की राजधानी मनीला, और यहाँ मिलेगा आपको तिमोर लेस्टे। तो क्या कितने 11 देश हो गए? देखिए फटाफट, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और तिमोर लेस्टे। तो ये आपके लगभग रिवीजन क्लास था। आप लोग सब ब्लैंक मैप ले लीजिए। ब्लैंक मैप में ऐसे शॉर्ट में भी भर सकते हैं जैसे आपको याद रहे, ठीक है, याद रहना चाहिए बस। आप शॉर्ट में भरिए चाहे लॉन्ग में भरिए, लेकिन ब्लैंक मैप भरना ज़रूर है। आप ब्लैंक मैप मिल जाएगा, आप किसी भी दुकान पे जाइएगा, स्टेशनरी दुकान पर मिल जाएगा आपको मैप, या ऑनलाइन मंगा लीजिए, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं फिर से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 ऊपर हो गए, 5 नीचे हो गए, देखो ध्यान से, 5 ऊपर, और ये देखिए मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन 5, और एक आपका 11 तिमोर लेस्टे। तो आसियान का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तिमोर लेस्टे, राजधानी दिल्ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कंटिन्यू आपका वर्ल्ड मैप का क्लास चल रहा है। और चलिए, जय हिंद।